अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपने खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखें, ये सुबह हो चुका। सुबह के 6 बजे हम उठ गए थे, इसलिए कि हफ्सा को स्कूल जाना था, मरियम को तैयार करना था और हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह खा के हमें निकलना था। और मरियम को थोड़ा जगाना भी था, क्योंकि ना वैसे तो डॉक्टर पर्ची में ये लिख के देते हैं कि पूरी रात जगा के रखें ना, मगर कोई फ़ायदा नहीं है मरियम को जगा के रखने का। मरियम माशाल्लाह बात सुनती है, समझती है, तो अच्छे से टेस्ट करवा लेती है। तो खैर बस ये आटे का हलवा, क्योंकि मैंने रात में ही आटा भून के रख लिया था, तो बस इसको हलवा बनाया, अंडा बॉयल किया और हफ्सा के लिए दूध भी निकाल लिया। क्योंकि हफ्सा जो है, गलती मेरी हो गई थी कि मैंने हलवे में घी सिर्फ डाल दिया था, यानी तेल और घी मिक्स करके डालती ना तो शायद हफ्सा को अच्छा लगता, तो सिर्फ घी डल गया था तो हफ्सा को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला चलो तुम ऊपर से दूध भी पी लो ताकि तुम्हारे अच्छा लगे। तो हफ्सा ज़्यादा ना तेल घी वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, उसको एलर्जी होता है जो भी ये है। तो बस निकल गया। देखिए कितना सुबह सुबह का टाइम है और धूप फिर भी निकल चुकी है। और ये सारी कराची की मशहूर तरीन जगह है। तो बस यहाँ से होते हुए यहाँ देखिए अब हम पहुँच गए हैं जिना के पास, और बिल्कुल हमें मेन जिना में जाना था। ये एपिलेप्सी की बिल्डिंग, मगर ये गेट अब क्योंकि मुस्तकिल बन रहता है, तो देखिए हम अंदर से होके इमरजेंसी वाली साइड से घूम के जाएंगे। बहुत अरसे से ही मेरे ख़्याल से, शायद जब इमरजेंसी में एक दफ़ा धमाका हुआ था ना, उसके बाद से ये गेट बंद है। तो बस ये अब हम पहुंच चुके हैं एपिलेप्सी वार्ड में। तो यहाँ पे मरियम का होगा ईजी का टेस्ट। तो बस अल्लाह का शुक्र है, देखें आराम से ही। मरियम पहले तो बहुत खौफज़दा हो रही थी, हमारा थोड़ा डरा दिया था ना, बार बार बाहर निकल रहे ना हम डॉक्टर के पास, तो मरियम थोड़ा सा परेशान हो रही थी। मगर फिर जब वो अंदर गई उसको याद हो गया, असल में 2 साल बाद गई थी मरियम ना, तो फिर मरियम को लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और जब देखे टेस्ट के ही लेटी, फिर उसको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। क्योंकि मरियम बहुत सालों हुआ है, मरियम का तकरीबन कुछ नहीं तो 8-10 साल जो है ना ये टेस्ट हुआ है मरियम का। तो इसलिए मरियम फिर इत्मीनान से आराम से लेट के मरियम ने टेस्ट करवाया। और देखिए ये हमें मिल गई है अब कार्ड, क्योंकि इसके ज़रिए अगले महीने जो है ना वो रिपोर्ट मिलेगी। और देखिए ये अब हम आ गए दोबारा से न्यूरो के डिपार्टमेंट। तो यहाँ हमें न्यूरो फिजिशियन को दिखाना था मरियम को, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे ना, जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा था डॉ सिमन सिलिक, उन्होंने भी बोला था यही कि न्यूरो फिजिशियन से मिल लें, तो वहाँ पे ही मिले थे। और MRI बोला था, मगर ये जिना वालों ने ना MRI लिखा ही, वो मतलब डेट नहीं दी कि नहीं पहले इधर ला के डॉक्टर को दिखाएं, बच्ची का इधर से भी इलाज होता है, तो फिर क्यों नहीं लाए। तो मैंने बोला चलो भाई साथ में ही चले जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितना रश है ना, तो यहाँ पे ये कर रहे थे कि मरीज़ के साथ एक ही फ़र्द को अंदर जाने देते हैं। खैर अच्छा ही है ये सिस्टम। तो फिर फैसला ये हुआ कि हमाद बोला मामा आप अंदर जाए और मैं बाहर रहूँगा, तो हमाद बाहर रुक गया और मैं अंदर चले गई। और मेरी कंडीशन ये है ना कुछ एक तो मरियम की तबीयत ख़राब, और पहले से भी ये हाल है कि मैं ना छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाती हूँ। अब मैं बोली मैं अकेले जाऊँ, कैसे पर्ची बनाऊँगी, क्या होगा। ये बिल्डिंग जब पुरानी थी ना तो मैं इस पर गई हूँ, मगर ये अभी 2 साल के अरसे में नई बिल्डिंग बनी और हम 2 साल बाद गए। तो फर्स्ट टाइम मैं इस बिल्डिंग में गई थी। बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत अच्छे स्टाफ वगैरह है, बहुत मतलब अच्छे से गाइड कर रहे थे। तो अच्छे से हो गया, मरियम का भी चेकअप हुआ। और जिस बात से मैं डर रही थी, मतलब कि मैं नहीं चाह रही थी बताना ना कि शंट डला हुआ है मरियम का, मैं जिना इसीलिए नहीं जाना चाह रही थी। एक तो हमें बहुत ज़्यादा किराया लग जाता है, परेशानी होती ले जाने में, और दूसरा ये है कि मतलब वहाँ तो हर हाल में ही शंट का पता चलना है और फिर वो शंट पे तवज्जो देने लगते हैं डॉक्टर ना। यहाँ भी ये हुआ, जब डॉक्टर ने देखा, पहले तो जूनियर डॉक्टर ने बाहर आके देखा, फिर अंदर पता चला सीनियर डॉक्टर भी देखेंगे। सीनियर डॉक्टर ने देखा और जब डिटेल ली तो पता चल गया कि मरियम को VP शंट डला हुआ है। तो बस उसके बाद फिर सारे डॉक्टर जूनियर सीनियर मिल के मरियम के VP शंट के पीछे पड़े और फिर मुझसे डिटेल वगैरह ली। फिर उन्होंने बोला ऐसा करें आप MRI जो है ना करवा के, और अब आप न्यूरो सर्जिकल में दिखाइएगा।
तो मैंने बोला चलो भाई सही है, और फिर एमआरआई लिख दिया, और एमआरआई की डेट हमें मिली 19 फरवरी। बताएं, इतना लंबा डेट मिला है, मगर खैर अब क्या कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मरियम बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मुझे भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर हमाद ने बोला चले मामा, जब हम इधर आ गए, क्योंकि ना जिना के इमरजेंसी की तरफ से हो कर के हम अंदर गए थे, ये सर्जिकल की तरफ। बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत प्यारी, मैंने पहले भी देखा हुआ है। मतलब ऐसे ना इंटरनेशनल लेवल की जैसे बिल्डिंग होती है, अस्पताल वगैरह होते हैं, बिल्कुल देख के ऐसा दिल खुश हो गया ना। तो अल्लाह करे इलाज भी इसी तरह से हो रहा हो, स्टाफ वगैरह तो बहुत अच्छे थे। खैर हम गए तो पता चला कि वहाँ भी इतना ज़्यादा रश था कि उन्होंने बोला हम तो 12 बजे ही टोकन अपना बंद कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। खैर यह है कि हमने देख लिया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम वगैरह था। तो हमारे ने बोला चले मामा, अगली दफ़ा आएंगे ना हम, तो कोई इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अब ये है कि हमें 19 फरवरी को लेके जाना है मरियम, और EEG जो हुआ है मरियम का, उसके अगले महीने रिपोर्ट मिलेगी 5 तारीख को जनवरी के, और फिर 19 फरवरी को जाना है। तो 19 फरवरी से पहले हमें मरियम का एक खून का टेस्ट करवा के और एक बेहोशी की दवा लिख के दिए, वो सब लेके हमें 19 फरवरी को जिना जाना है। तो बस ये अब वापसी का सफ़र शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मरियम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरियम की तमाम ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों और कमी को डॉक्टर के समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और मरियम को इसी तरीके से हंसता खेलता और खुश रखे, आमीन। तो आप लोग भी मरियम के लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, और इसी तरह से मरियम हफ्सा के चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।